नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं राजनीति में कहे तो एक भूचाल खड़ा हो गया है। राजनीति में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के लिए भी बहुत बड़ी उलझन पैदा हो गई है, क्योंकि उन लोगों के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस मुद्दा पर राजनीति किया जा सके। नीतीश कुमार ने यह बात कही कि अब आरक्षण का दायरा 75% कर दिया जाएगा, क्योंकि जब जातीय जनगणना हुआ तो ऐसा लगा कि जातीय जनगणना सिर्फ राजनीति के लिए एक जातीय समीकरण बन के रह जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जिनकी जितनी संख्या है उसी के हिसाब से आरक्षण देने की बात भी नीतीश कुमार के द्वारा कर दिया गया। जैसे अगर हम लोग बात करें तो अनुसूचित जो जाति हैं उनको 20% आरक्षण देने की बात किया गया, और अनुसूचित जनजाति की बात अगर देखा जाए तो उनको 2% आरक्षण की बात की गई, और ओबीसी को आरक्षण 43% यानी कि 43% आरक्षण देने की बात किया गया। इस तरीके से 65% आरक्षण इन लोगों को मिलेगा, SC ST और ओबीसी को, और 10% आरक्षण जो हाल ही में केंद्र की सरकार ने स्वर्ण जो जाति के जो लोग हैं, जो आर्थिक आधार पे जो आरक्षण दिया गया, वो आरक्षण वैसे ही बरकरार रहेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो उनकी आबादी के अनुसार उनकी आरक्षण मतलब सही है। सोचने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी अब कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो रथ यात्रा है अब वो चलने वाला नहीं है। जैसे आप देखेंगे जब आडवाणी के समय में रथ यात्रा जहाँ जहाँ घुमाया गया वहाँ वहाँ सांप्रदायिक दंगे फैल गए थे, और लगभग 2500-3000 से कहीं ज़्यादा लोग लड़के मर गए। और उसी आंदोलन को यानी कि उसी रथ यात्रा को सांप्रदायिकता फैल न जाए, जिसको रोकने के लिए लालू प्रसाद यादव ने बढ़ कर के भाग लिया और रोका भी। वो जो धारा चली आ रही थी हिंदू मुसलमान का, राम मंदिरों का, बहुत सारी चीज़ ऐसे थी जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडों में था। अगर अभी के समय में देखा जाए तो यहाँ आते आते सब धाराशायी हो जाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ये बात कह दिया, नीतीश कुमार के द्वारा ये बात साबित कर दिया गया कि अब सिर्फ हम विकास पे काम करेंगे। और हालांकि नीतीश कुमार को विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस की भी परेशानी बढ़ गई है, और गठबंधन सरकार में जो कांग्रेस ये हावी जो रटती है उसके लिए भी परेशानी हो गई है। और हालांकि अगर देखा जाए तो जब ये जातीय समीकरण, जातीय जनगणना जब मतलब समझिए कि पेश हुआ, जब इसको रिलीज़ किया गया तो गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा कि इस जातीय जनगणना में सबसे ज़्यादा मुसलमानों को और यादवों को दिखाया गया है। हालांकि अगर इसके पूर्व में आप जब भी चुनावी भाषणों को देखेंगे तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ये बोलते रही है कि मुसलमान अपनी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। क्या उस समय के समीकरण या उस समय के जो बातें थी वो भूल गए? अगर उसे याद रखेंगे तो ये कैसे कहा जा सकता है कि इस समीकरण में ये जातीय जनगणना में मुसलमानों की संख्या बढ़ा के दिखाया गया है, और उन्होंने ये कहा कि यह जातीय जनगणना क्या है, एक छलावा है। हालांकि उनको ये बात पता है कि अब उनके पास कोई धर्म के नाम पे राजनीति करने का, भारत पाकिस्तान के नाम पे राजनीति करने का, हिंदू मुसलमानों के नाम पे राजनीति करने का, राम के नाम पे राजनीति के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। और उन्होंने जो विकास का मार्ग, अगर आप देखें तो हमेशा देखेंगे यह जातीय जनगणना 1931 में अंग्रेजियत हुकूमत के समय में किया गया था, और उसी के आधार पे 2000 यानी कि 2023 तक आरक्षण बना हुआ रहा। जिनकी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी, जिनकी जनसंख्या जिस रूप में बढ़ा उस हिसाब से आरक्षण का फ़ायदा उन लोगों को नहीं मिला। जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, चाहे मीडिया के क्षेत्र में या एजुकेशन के क्षेत्र में या किसी भी सेक्टर में अगर आप देखना चाहेंगे तो पता चलेगा कि SC ST OBC की जो प्रतिशत है ना के बराबर है, कहीं कहीं तो बिल्कुल नहीं दिखता है। लेकिन 90% हिस्से
मतलब संसाधनों पे या 90%, जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका या मीडिया की बात करें तो वहाँ पे इन्हीं 10% लोगों का क्या है, कब्जा हो गया है। और इसी कब्जा को, यानी कि इसी कब्जा को तोड़ करके सभी लोगों में समान तरीके से बांटने का और पाटने का जो काम नीतीश कुमार के द्वारा किया गया, और ये राजनीति के लिए बिल्कुल एक अलग पैमाना होगा। अगर यहाँ पे देखेंगे जो पार्टियाँ सांप्रदायिक मुद्दों पे जैसे भावनात्मक जो बातें होती थी उसको उठा करके, यानी कि समझिए कि भड़का करके, यानी कि भावनात्मक जो बातें थी लोगों की भावना को भड़का करके जो वोट बैंक का एक राजनीति करती थी, वो लोग अब यहाँ पे समझिए कि बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाएंगे। उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग तो अभी के समय में अगर जिस तरीके से बिहार की सरकार हो जाती है, मायावती हो जाती हैं और सपा समाजवादी पार्टी होते हैं, अगर ये सारे लोगों को इकट्ठा धीरे धीरे, क्योंकि बहुजन इस तरीके से, क्योंकि इनको समझ में आ गया, इनको ये बातें समझ में आ गई कि अब जो धारा है वो बहुजनों की तरफ ही रुख करेगी, मुड़ जाएगी। और जिस दिन ये राजनीति के इनके केंद्र बिंदु में आ जाएगी, इनके लोग ये समझ जाएंगे, तो समझिए कि सत्ता पे हमेशा बहुजनों का ही सरकार होगा और बहुजन के लोग ही इस सत्ता पे काबिज हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है कि ऐसा चीज़ें नहीं होना चाहिए, वो लोग इस व्यवस्था के खिलाफ हैं। वो नहीं चाहते हैं कि ये आरक्षण ऐसे लागू किया जाए, क्योंकि उन्हें ये बात पता है कि अब संसाधनों पर बराबर रूप से जिसकी जितनी जनसंख्या है, जिसका जितना आबादी है, उतना ही हिस्सेदारी बनता है यहाँ पे। ये नीतीश कुमार ने साबित किया। और नीतीश कुमार का जो ये समझिए कि जो घोषणा है, ये बिहार के राजनीति के साथ साथ भारत के राजनीति को भी बदल के रख देगी। जैसे हम लोग देखेंगे, इसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि इसे समझना ज़रूरी है। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को ये मतलब जातीय जनगणना से बहुत ही ज़्यादा समस्या पैदा हो रही थी, क्योंकि इसको ये बात पता थी पहले से कि अगर जातीय जनगणना होगा तो जातीय जनगणना से जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, जिस जिस जाति में कितना पिछड़ापन है, कितना गरीबी है, कितना बेबसी है, कितना अशिक्षित है, कितने लोगों के पास रहने को घर नहीं है, कितना लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, कितना लोगों के पास शिक्षा है और कितने लोगों के पास नौकरियां हैं, ये सारा का सारा मतलब जो खेल है वो उसका पोल खुल जाएगा। और यही वजह था कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहती थी कि यह जातीय जनगणना ना हो। इस तरीके से वो लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बहुत सारा चीज़ों का मतलब सहारा भी लिया, लेकिन अच्छा हुआ कि कम से कम जातीय जनगणना सामने आई और समाज के सभी हिस्सों में, समाज के सभी तबके में, चाहे वो बहुत ही वंचित समाज के हो, चाहे वो सबसे अंतिम पायदान पे हो, उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक जो सिचुएशन था वो सामने उभर के आया। अब राजनीति का मुद्दा अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जिस तरीके से इन्होंने एक पत्ता मतलब खेला है, जिस तरीके से राजनीति में जिस तरह से पत्ता फेंका है, यह राजनीति अब सिर्फ विकास के मुद्दे के ही इर्द गिर्द घूमेगी। हालांकि अगर देखा जाए तो आप देखेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव ने ये बात कहा कि आप चाहें राजनीति धर्म का करिए, हिंदू मुसलमान का करिए, लेकिन हम यहाँ पे राजनीति विकास का करेंगे, हम यहाँ पे राजनीति कलम का करेंगे, हम यहाँ राजनीति नौकरी देने का करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको अब समझ में आता है। अब जा कर के समाज में अगर बात करें हम लोग तो देखेंगे जिस तरीके से 5 राज्यों में जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, उसका जो हवा है, उसका जो रुख है, समझिए कि इसी जातीय जनगणना का असर और फ़ायदा, और ख़ास करके बहुजनों को जिस तरीके से मतलब समझिए कि सत्ता में अख्तियार किया जा रहा है, वो एक अलग आयाम पैदा करेगा। और भारतीय राजनीति में इनकी दावेदारी बहुत मजबूत होते जा रही है। और बात करें तो आने वाले समय में जैसे मानते हैं कि मायावती को अगर लीड रोल में या कुछ ऐसी चीज़ों में दिखाया जाता है, क्योंकि भारत की जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से उनकी समाज बहुजनों में अगर बात करें हम लोग तो बहुत सारे महापुरुषों का
समझिए कि वो पार्टियां उनकी देन बन जाती हैं और उनके विचारों से लैस हो जाती हैं। और इसीलिए हमेशा बहुजन समाज पार्टी ने समझिए कि बहुजनों के लिए यानी कि मर मर के काम किया है और उन्हीं के लिए, उन्हीं के ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए और राजनीति को पाक और स्वच्छ बनाने के लिए वो पार्टियां हमेशा काम की है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को ये भी बात पता है उत्तर प्रदेश में कि सबसे मजबूत जो आधार है वो बहुजन समाज पार्टी का ही है। और बहुजन समाज पार्टी अन्य राज्यों में भी यानी कि समझिए कि चुनाव प्रक्रिया में एक निर्णायक भूमिका के तौर पे देखा जाता है। इस तरीके से जो बहुजन के जितने भी पार्टियां हैं, जैसे बहुत सारे पार्टियां अगर आप देखें तो अगर इकट्ठा हो जाते हैं सभी लोग, जिस तरह से इंडिया जो गठबंधन बन रही है उस तरह से अगर ये गठबंधन बन जाता है तो सोचिए बिहार का और साथ ही साथ जो समाज का है और साथ ही साथ देश का जो कायाकल्प होगा वो बिल्कुल बदल के रखा जा सकता है। तो ये चीज़ें आप एक बार ज़रूर मूल्यांकन करें, क्योंकि ज़रूर एक बार सोचिए कि वाकई में जो नीतीश कुमार ने 75% जो आरक्षण देने की बात की है वो समाज के हर तबके के लोगों को इसका फ़ायदा होगा। और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं समाज में बेरोज़गारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, बहुत सारे ऐसा प्रॉब्लम है जो धीरे धीरे इसको पाटा जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। तो आप ज़रूर इसको विचार करें। और आप लोगों से एक गुजारिश है कि कम से कम हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर इसे मजबूत करें, क्योंकि आपके माध्यम से ही इसे मजबूती मिलेगी और आपके पास बहुजनों का जो खबर है, जो बहुजनों के हित में है, जो बहुजनों के लिए है, जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, महात्मा बुद्ध और जितने भी हमारे भारत के जो महापुरुष हैं, जो महामानव हैं, उनके विचारों को हम आपके सामने भी लेकर के आएंगे और थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे मजबूती करने का प्रयास करें।